अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने अभी कुछ दिनों पहले लाहौर प्रेस क्लब में एक स्पीच की, जिस स्पीच में उन्होंने आर्टिस्टों के बारे में और हमारे मुल्क में मौजूद थिएटर्स के बारे में बातचीत की। उनकी स्पीच से कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उनका कहना ये था कि जब हमारे मुल्क का कोई आर्टिस्ट वफ़ात पा जाता है तो हम लोग उसकी वफ़ात को कैश करते हैं, यानी हम उसकी वफ़ात पर व्यूज़ के लिए वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों के आगे माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं। हाल ही में जावेद कोडू साहब का इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा साथ पड़ा हुआ है और हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो माइक पकड़ के उनके पास चले गए हैं, उनके फैमिली मेम्बर से बातचीत कर रहे हैं, उनके बेटे से बात कर रहे हैं, उनकी बेटियों से बात कर रहे हैं। मतलब मीडिया को थोड़ा सा एथिक्स होना चाहिए। मीडिया का काम है ज़रूर खबर पहुंचाना, लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी के दुख में जाकर लोगों को उनका दुख दिखाना। वो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं और आप सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ कर रहे हो। ये मीडिया को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जो चंद यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूबर्स नुमा चैनल है, बल्कि चैनल्स भी, वो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, किसी का इंतकाल होता है या कुछ, तो वो फ़ौरन वहाँ पर माइक लेके पहुँच जाते हैं और उनका इंतकाल होने से एंड तक, जनाजे तक का सारा कुछ दिखाते हैं और वहाँ पे व्यूज़ लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मीडिया में। उसके बाद सुहेल अहमद साहब का ये भी कहना था कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अक्सर, हम ये कहते हैं कि जी रुल गया और उसने बड़ी जो है वो ख्वारी की ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे सहाफ़ी भी बैठे हैं जो अमीर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कहें कि उसने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। आर्टिस्ट ने खुद ये अपना करियर चूज़ किया था। अगर उसने पैसा ही कमाना था तो वो आज़म मार्केट में कोई कपड़े की दुकान ले लेता या वो कोई काम शुरू कर लेता अगर उसने पैसे कमाने थे। कोई आर्टिस्ट ये खुद अपने मुंह से क्यों कहता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया लेकिन मेरे मुल्क ने मुझे ना दिया? भाई, आपने खुद ये फील्ड चूज़ की थी, आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप ये फील्ड चूज़ करो। इसके बाद मज़ीद उनका ये भी कहना था कि हमारे जो मुल्क के अब आर्टिस्ट हैं वो ये चीज़ करते हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं। भाई, आप आर्टिस्ट हो, आपका काम है कि आप खुद कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करो कि जो लोग देखें। ये नहीं कि आप लोगों की पसंद देख रहे हो। आपके अंदर खुद इतना टैलेंट होना चाहिए, इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप जो भी दिखाओ लोग उसको देखें और उसको पसंद करें, ना कि आप ये कहो कि लोग ये देखना चाहते हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि 17 साल पहले मैंने थिएटर छोड़ दिया था। मैंने थिएटर से किनारा कशी कर ली थी और जब मैंने छोड़ा तो मैंने उसके बाद ये कहा कि थिएटर का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है, और क्योंकि मैं वहाँ की गवर्नर बॉडी का हिस्सा था और उसमें जब मैंने ये बातचीत की तो उसके बाद थिएटर्स पर छापे पड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सब लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया और न्यूज़पेपर में ये खबरें भी आने लग गई कि सुहेल अहमद ने शिकायत लगाई है, इस वजह से थिएटर्स पर छापे पड़ रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि थिएटर्स पे कोई छापे पड़े, लेकिन आजकल के थिएटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फहश हो गए हैं। उनमें फहश कपड़े पहने जाते हैं, फहश डांस किया जाता है, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि हम ख़राब हो चुके हैं और हमारी वजह से थिएटर ख़राब हुआ है, हम खुद गलत हैं, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। जो भी इंसान है वो जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, और हम लोग अपनी गलती ही तस्लीम नहीं करते। मतलब अगर थिएटर को चलाना है तो हमें अपनी मैं मारनी पड़ेगी। अगर हम अपनी मैं मारेंगे और लोगों का सोचेंगे तो हम थिएटर चला सकते हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि इस्लाह वहाँ होती है जहाँ गलती तस्लीम होती है, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अब अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करते। जो थिएटर्स में लोग काम करते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं और हमें यही करना चाहिए, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा बदलना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपनी मैं मारनी होगी और अपनी गलती को मानना होगा।